बात नहीं है। जो उस दिन रात को हुआ वो हमने देखा, मैं दुख हुआ। आईजी पंजाब ने झूठ बोला कि आईजी इस्लामाबाद ने झूठ बोला कि टॉर्चर नहीं किया, हालांकि हम सब ने विजुअल देखे टॉर्चर के। बिल्कुल। तो वो इतनी दूर से आए, बॉर्डर क्रॉस करके छोड़ी आए, हमारे लोग हैं, मारना नहीं चाहिए था। तो खवातीन को, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है या गैर आईनी, मैंने उस दिन वकला के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून के मुताबिक सजा दे दे, कानून के कटहरे में खड़ा करें, ट्रायल करें, केस बनाएं, लेकिन लॉ के तहत होना चाहिए। जो भी इस मुल्क में हो, कानून ही फाइनल ऑप्शन है। रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। 100 बातों की यही एक बात है। इस पर रूल ऑफ लॉ जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनके जो बेटे हैं वो पिछले 10 साल 15 साल 6 साल से गए हैं। इनसे अभी आप मिले भी हैं, इनके जज्बात कैसे हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तकलीफ में बहुत ज़्यादा लोग, और उनका भी मुतालबा है कि रूल ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर ले। जो भी है कानून के मुताबिक कर, कानून के मुताबिक ही चलेगा। कानूनी रास्ता है आगे बढ़ने का, और भी रास्ता है नहीं। वो लोग ये बात करें, ये बात माकूल लगी, बहुत माकूल बात है, लेकिन जो गलत था वो उस दिन रात को जो नहीं होना चाहिए। इमरान साहब, माजी की आपकी बयानी को इनके काज को शदीद नुकसान पहुंचा है, तो उस बारे में मैंने उनसे माफी मांगी है। जी भाई, मैं आप सबसे भी मांग लेता हूँ। नहीं मांगूंगा माफी, कुछ बातों में नहीं मांगूंगा। कुछ बातें मेरी उसूल के ऊपर थी, वो आज भी है। जो बात मुझे लगा कि जो गलत है उस पर मैं माफी मांगता हूँ। उस पर मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, हामिद मीर का ये जो मौक़िफ़ है हमारे बलोच बहन भाइयों को लेकर, इस पर मैं उसके साथ खड़ा हूँ पूरी ताकत के साथ। लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने एक जमात के खिलाफ मसलाहियत पे जो उनका किरदार था, उस पर मैं उनके साथ कुछ चीज़ों पे खड़ा हूँ, कुछ पे नहीं हूँ। इमरान भाई, आने वाले वक्तों में रहना चाहिए। हामिद मीर साहब को भी मेरे से होना चाहिए, और मैं उसको वेलकम करता हूँ, और मुझे भी उनसे होना चाहिए। मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई थी, वो किसी वक्त के लिए छोड़ रखे, या मैं किसी और मकसद के लिए। इस तकलीफ से इमरान भाई, आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की तमन्ना आवाज हैं, तो ये जो मजलूम लोग हैं, आप किन फौज अपने प्रोग्राम्स के जरिए मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया कि रूल ऑफ लॉ के लिए मैं बोलता रहूँगा, और जहाँ ज्यादती होगी इसके खिलाफ मैं जब बोलूँगा बात करें। अच्छा, इमरान साहब, आप आज आपने कहा कि मैंने माजरत की है उनसे गुफ्तगू, और लेकिन जो हमें कुछ दोस्तों ने तो यहाँ पे आके जो आपके इस सवाल का जवाब सवाल हो गया, सवालात मैंने उनसे कहा, वो मुझे बहुत दुख हुआ मुझे। किसी को अगर आप चोट लगे तो उसको मरहम नहीं लगा सकते, तो उसके जख्म को नहीं कुरेदना चाहिए। सर, आपसे एक सिंपल सवाल है, यहाँ से स्पीकर उठा के ले जाना है, ये पक्सर है, सर क्या हमें बताना चाहते हैं? स्पीकर देखिए, वो तो छोटी बात है, जो टॉर्चर हुआ वो ज़्यादा अफसोसनाक था। मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत था, लेकिन आईजी इतने आराम से कह गए कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। ऐसे कोई कैमरे में कैसे सामने आके वो झूठ बोल हमारे सर अभी तक वो तो आईजी साहब तो आपके हवाले से भी कह रहे थे टॉर्चर नहीं हुआ, जब आप 140 दिन लापता थे, 25 किलो आपका वजन कम हुआ, उनकी बातों पर भी जुडिशरी एतमाद कर लेती है। इमरान भाई, कोई बात नहीं, जुडिशरी ही आपकी आखिरी ऑप्शन होती है भाई, और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। तो अदलिया से ही तो आपको उम्मीद होती है। तो ये मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा इमरान भाई? एक तरफ एजेंसियां हैं जो कि इन लापता अफराद को लापता करती हैं, ये यहाँ पर मुजाहरा करने आते हैं, हम देखते हैं कि जमहूरियत है, किसी को रेड जोन के अंदर बुलाकर बिठा दिया जाता है, इनको यहाँ पर नहीं बैठने देते। रूल ऑफ लॉ से होगा भाई, मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ से ही होगा। जब हम तय कर लेंगे कि मुल्क कानून के तहत चलेगा और कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ये मुल्क चलेगा। अच्छा इमरान भाई, चीफ जस्टिस खुद बलूचिस्तान के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान होने के बावजूद यार, वैसे काकर साहब को तो मैं ये दुकानों पे देखता था, इधर बैठ गया हमारे साथ चाय पीता था। ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वज़ीर आज़म बन गया वो काकर साहब चाय की होटलों में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। ये तो बड़ी सेफ जगह, इधर आ जाए। ये तो और हर जगह पे वो यही बात करते थे बलोचों के हुकूक की। काकर साहब हर जगह पे यही कहते थे कि
बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाओ, हमें वो बहुत कहते थे। काकर साहब को मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पे आएंगे, वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान के थे। इमरान वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार है भी कि वो आके बात करें? भाई जो लोग यहाँ आ रहे हैं किसी के पास भी कोई इख्तियार है, सिर्फ आना जरूरी है, इख्तियार जरूरी नहीं है। सर काकर साहब कह रहे हैं कि सारे एजेंट है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? तो काकर साहब पहले तो ये नहीं कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। इधर से सर मुफाहमत की बातें हो रही है, वहाँ जाने से पहले जो बयान आते हैं कोयटा में बैठ के इनके खिलाफ ये गंदे पे हैं, दहशतगर्द हैं, ये फिर किस तरह कमेटियाँ या अमन या मुज़ाकरात का मिलाद होने या बातचीत चले गया वहाँ उसने अपना मुहावजा दर्ज किया हुआ है इनके खिलाफ। लेकिन दहशतगर्दों से तो नहीं मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात तो अपने लोगों से होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि मुज़ाकरात करने हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट बैठ के मुज़ाकरात करना चाहती है और किसी मसले को हल करना चाहती है कानून के मुताबिक, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है।